अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कल्लात में मुसाफिर कोच पर दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि कई जख्मी हो गए हैं। वाक़े में बच जाने वाले कवाल नदीम साबिर की आवाज़ चीख चीख कर इंसाफ मांगती रही। जरा ये कहते हैं कि हमला फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बोखलाहट है जो पाक फौज की ज़रब से बदहवास होकर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, मगर इनके नापाक अज़ाइम अब खाक में मिलेंगे। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में खून की होली। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। 3 मुसाफिर मौके पर ही जाम बहक के मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक है। कल्लात के नमरक के मुकाम पर पेश आने वाले इस बुज़दिलाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंची। वाक़े में बच जाने वाले कवाल नदीम साबिर के तासुरात ने दिल दहला दिए। उनका कहना था कि हम कवाल लोग हैं, हम तो लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हमें किस बात की सजा दी गई। हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे, और हमारा क्या कसूर था भाई? हम कवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं। हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, सरकारों का नाम लेते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए, हमारी बस हमारा सामान सब बर्बाद हो गया। ज़राए के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला फितना और हिंदुस्तान से जुड़े दहशतगर्दों की बौखलाहट का नतीजा है जो पाक फौज की हालिया कार्रवाइयों के बाद सॉफ्ट टारगेट पर हमले करके FC को असल ऑपरेशन एरिया से हटाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम होंगे। कल्लात में मुसाफिर कोच पर दहशतगर्द हमले पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध ने शदीद मज़म्मत की है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाक़े को इंसानियत दुश्मन और अमन मुखालिफ अमल करार दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को सख्त अंजाम की वार्निंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों को भारत स्पॉन्सर्ड करार देते हुए कौम के अज़म को दोहराया, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसे वहशियाना बर्बरियत करार देते हुए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कल्लात में मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई घिनौना फेल है। शहरी रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी की इस नई लहर को जड़ से उखाड़ने के लिए फैसलाकुन इक़दाम ज़रूरी हैं। उन्होंने रियासत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाए। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने और मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े होने पर जोर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मन पर कारी वार। भारतीय एजेंसियों के परवरदा फितना हिंदुस्तान का नेटवर्क तोड़ दिया गया। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि मादर वतन के बहादुर सपूत मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। दुश्मन की सरपरस्ती में पलने वाले फितने का सफाया करने के लिए अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय एजेंसियों के आलाकार फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, लेकिन इस धरती का एक और सपूत मेजर सैयद रब नवाज तारिक दुश्मन की गोलियों का सीना तान कर सामना करते हुए शहादत पा गया। मुजफ्फराबाद के इस 34 साल दिलेर अफसर ने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करके साबित कर दिया पाकिस्तानी बेटे जब तक जिंदा है दहशतगर्दी का वजूद इस धरती पर पिनप नहीं सकता। ISPR के मुताबिक दुश्मन के नापाक इरादों को हमेशा के लिए खाक में मिलाना सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का आवारान ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर रब नवाज तारिक को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का अदा भी किया। गवर्नर सिंध ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। बुलेटिन में बाद सेहूनी रियासत की दहशतगर्दी की। सेहूनी रियासत खित्ते के ममालिक की सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। इसराइल ने शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में मुख्तलिफ मकामात पर कई फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें एक शामी फौजी जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने सदारती महल, वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी की। उधर 2 रोज़ कबाइल और शामी फ़ौज के दरमियान झड़पों में 200 से ज़ायद अहलकार हलाक हो चुके हैं। ताकत के नशे में चूर इसराइल आपे से बाहर। सेहूनी फजाइया का शामी दारुल हुकूमत पर हमला सदारती महल और वजारत दिफा की इमारत बनी निशाना। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में मुतादिद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली वजारत दिफा ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि शामी हुकूमत दरूज कबाइल पर हमले न करे। अगर शामी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ न रुकी तो हमले जारी रखेंगे। दरूज और बद्दू कबाइल के दरमियान शदीद झड़पें जारी। झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से
जायद हो गई। स्वेदा में शामी फौज दरूज कबाइल को निशाना बना रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक हलाक होने वाले 92 अफराद का ताल्लुक दरूज कबीले से है। शामी फौज के 93 अहलकार जबकि 18 बद्दू भी मारे गए। इसराइली हमलों के बाद शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया है। शामी हुकूमत ने ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि इजलास में शामी सरजमीन पर इसराइली जारहियत के नताइज पर गौर किया जाए। बात करेंगे, मानसून सीजन कहर ढाने लगा है। पंजाब में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात के दौरान मजीद 33 अफराद जान से चले गए हैं। 175 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। नशियबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें गलियां बाजार डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी तरहम बरहम। लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल और पाकपतन समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। 33 अफराद लुकमा चल बन गए। 176 अफराद जख्मी हुए। मंडी भाउद्दीन में मूसलाधार बारिश, सड़कें दरिया बन गईं। लाहौर में भी सूरत हाल अबतर। शादरा रसूल पार्क में बारिश के दौरान शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले मेन होल में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद के तहत शहरी को बाहिफाजत निकाल लिया। ओकाड़ा में भी तेज बरसात, एमेजिना रोड पर इमारत गिर गई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर समेत पंजाब में बारिश के दौरान जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, लाहौर और रायवन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान 27 कीमती जानों का ज़िया बाइस सदमा है। पंजाब भर में बारिश के दौरान हादसात में जख्मी होने वाले शहरियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में जहां पानी खड़ा है उसकी नकासी और ज़रूरी शोबे को होने वाले नुकसान का तदारुक किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर के बारिश मुतासरीन को पीपल्स पार्टी अकेला नहीं छोड़ेगी। बारिश मुतासरीन को उनका हक दिलवाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।